राधे राधे। आज मैं एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। सभी जितने भागवत रसधारा चैनल के जितने श्रोता हैं उन सभी को राधे राधे। आज मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आप सब लोग इसे गौर से सुनना। देखिए, जीवन में इस कलयुग में ना तो आज साधना हो सकती ढंग से, ना कोई ध्यान हो सकता, और ना इतने अच्छे विद्वान ही रहे हैं कि जो कर्म कांड इतना अच्छा कर सकें। कुछ भी नहीं कर सकते और ध्यान साधना हो नहीं सकती, क्योंकि मन इतना कच्चा हो गया है हम लोगों का, सभी का। आज सभी मन के ऐसे गुलाम हो गए हैं, ऐसे गुलाम हो गए हैं कि वो चाह कर के भी अपने मन को रोक नहीं सकते एक चीज़ पर। और जब ध्यान में बैठते हैं, जब साधना में बैठते हैं, तो उनका मन लगता ही नहीं है। और जब मन नहीं लगता है तो फिर भगवान की प्राप्ति कैसे करेंगे, भगवान की तरफ जाएंगे कैसे। इसलिए इस कलयुग में एक ही साधन बचा है, वो है भगवान के चरित्रों का श्रवण करना। चरित्रों को सुनते सुनते द्रवीभूत हो जाना, यानी पिघल जाना। जैसे बर्फ़ ताप से पिघल जाती है, गर्मी लगती है, उससे पिघल जाती है। तो ऐसे ही कथा तब तक सुनिए जब तक हम रस रूप न हो जाए, हम द्रवीभूत न, हम बहने न लग जाए। क्योंकि जब कोई चीज़ ठोस होती है तो किसी बर्तन में डालो तो आती नहीं है, लेकिन जब वो पिघल जाती है ना, फिर आसानी से किसी भी बर्तन में आ जाती है। ऐसे ही हमें अपने आप को बनाना है कि हम कथा भगवान के चरित्र सुन सुन के ऐसे हो जाएं, रसरूप हो जाएं, बहने लग जाएं, वो किसी भी चीज़ में आ जाएं। अब ये साधन बचा है सिर्फ एक भगवान से प्रेम करने का, भगवान से लगाव करने का और भगवान की तरफ जाने का एक ही मार्ग है। भगवान की भक्तियाँ भी हैं 9, उनमें सबसे पहली भक्ति भी है श्रवणम, यानी भगवान की चर्चाओं का श्रवण करो। लेकिन अब वही चीज़ मिटती जा रही है। वो चीज़ कैसे मिटती जा रही है कि अभद्र संगीत सुन रहे हैं, अल्ट सल्ट गाने सुन रहे हैं, ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं जो मन को ख़राब करती हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे बड़े अच्छे बनते हो, इससे क्या हो जाता है, ऐसे तो मजाक कर ली जाती है और ऐसे कोई बात नहीं होती, ये तो चलता है। ऐसा नहीं होता है, चलता नहीं है। इससे हमारा कितना बड़ा नुकसान होता है ये आप जानते नहीं हो। हम सबका नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है कि एक ही तो मार्ग बचा था, सुन सुन करके, श्रवण करते करते अपने को प्रभु की तरफ ले जाना, भगवत भक्ति मार्ग की तरफ जाना, और वो मार्ग ही हमने बंद कर दिया। क्योंकि सुनने में हम गड़बड़ी करने लगे कि क्या हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। क्योंकि एक ही मार्ग था, वो भी बंद हो गया, वो श्रवण यानी कथा को सुनना। और उसमें भी अभद्र चीज़ें सुनने लगे तो फिर बचा क्या आपके पास। अभी आपको पता नहीं है, जब जीव यहाँ से मर के जाता है, जब 99,000 योजन, यानी 1 योजन 4 कोस का होता है। अब 99,000 योजन कितना हो गया लगा लेना आप। 99,000 योजन जब यमदूत ले जाते ना कौड़े बरसाते हुए, वहाँ रास्ते में कुत्ते भी मिलते हैं, वो नोचते हैं। तपा हुआ रेत मिलता है, गर्म जगह मिलती है, ठंड भी मिलती है, कांटे भी मिलते हैं। और वो मार्ग थोड़े ही समय में 2-3 घंटे में ही तय करना होता है। इतना लंबा मार्ग यमदूत इतनी बुरी तरह से खींच के ले जाते हैं, तब कितनी पीड़ा होती होगी। और यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं है, किसी को कुछ भी कहते रहो। आज वक्ताओं की भी वो दशा हो गई है कि उन्हें क्या है, बस जनता कुछ भी कहे उसे ही सुनाने लगते हैं, जैसे जनता कह रही है वही कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। वक्ता तो अपने मार्ग को भटक ही गए, जनता भी भटक गई है। अरे आप लोग पैसा खर्च कर रहे हो, कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि हमें क्या करना चाहिए। पैसा भी गया, कुछ मिला भी नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए वक्ताओं की तो बुद्धि ही बिगड़ चुकी है, और आप लोग ही समझ जाओ तो कितना अच्छा होगा। आप लोगों की समझ में आ जाए तो कितना बढ़िया हो जाए।
कि एक ही मार्ग बचा है, कलयुग में केवल एक ही साधन है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। और वो साधन भी नष्ट किए दे रहे हो, फिर क्या करोगे, क्या मिलेगा? क्योंकि आज जहाँ भी देखो वहीं भद्दे संगीत हैं, अल्ट सल्ट गाने हैं। ड्राइवर, ट्रैक्टर के ड्राइवर देखो तो उन पर जाने क्या क्या बजाते हैं, डिब्बे लगा करके ट्रैक्टर पे, ऐसे गलियों में भी बजाते चले जाते हैं। वो तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें ये लग रहा है कि बस यही कर लो, मस्ती आ रही है। ये मार्ग मौज मस्ती का नहीं है। भक्ति मार्ग बड़ा कठिन है, इस पर कुछ नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, तो कम से कम अच्छी तरह कथा तो सुनना सीख जाओ। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि आप लोग इस बात पर विशेष गौर करना, नहीं तो सच में अनर्थ हो जाएगा। वो अनर्थ हो जाएगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। और मैं बहुत देख चुका हूँ, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। इस बात की मुझे खटकती रहती है मेरे मन में। मैं बहुत सोचता रहता हूँ इस बात पर कि यही हाल रहा तो होगा क्या। पर वक्ता तो उनकी समझ में नहीं आती है, श्रोताओं की भी समझ में नहीं आती है। तो जो समझ सकें वो ही समझ जाएं, तब भी काफ़ी है, बहुत अच्छा होगा। तो इस बात पर आप ज़रूर गौर करना, विशेष गौर करो। क्योंकि देखो, भागवत के अंदर माता देवहूति और कपिल भगवान का संवाद है, उसे पढ़ना कभी। ध्रुव ने जो भगवान की स्तुति की है उसे सुनना। राजा रघुगढ़ का और जड़ भरत जी का जो संवाद हुआ है उसे सुनना। और अंत में जाकर के भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के जो प्रश्न और उत्तर हैं उनका जो संवाद है उसे सुनना। और भी 9 योगीश्वरों का और राजा निमि का जो संवाद है उसे सुनना, तब पता चलेगा वास्तव में। और ब्रह्मा जी ने जब गाय बछड़ा चुरा लिए हैं गोकुल वृंदावन से, तब जब भगवान के आगे 1 वर्ष बाद जब क्षमा मांगी है, जब नतमस्तक हो गए, तब जो स्तुति ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की है उसे सुनना या पढ़ना, तब आपको पता चल जाएगा। केवल भागवत कथा कहानी तक सीमित नहीं है कि हरिश्चंद्र की कथा सुन ली या ध्रुव प्रहलाद की कथा सुन ली और राजा बलि की कथा सुन ली और च्यवन ऋषि की कथा सुन ली या राजा अम्बरीश की कथा सुन ली, यही हो गया बस। ऐसा नहीं होता है। ये तो एक कथा है, इनके अलावा जो मैंने जो चीज़ें बताई हैं इनको कभी पढ़ना या सुनना, तब देखना उनमें क्या मिलेगा। वास्तविक भक्ति मार्ग का जो परमात्मा को प्रसन्न करने का जो मार्ग है वो उसमें आपको मिलेगा। इसलिए इन चीज़ों पर गौर करना। मुझे उम्मीद है आप लोग सच्चे प्रेमी हैं ईश्वर के, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो ज़रूर समझ लेना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हम कहीं के नहीं रहेंगे, सच में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, सब कुछ चला जाएगा। मैं फिर आगे दूसरी वीडियो में जब कभी मेरा मन जब विचलित होता है ना, ऐसी दशा को देख करके, हाल जो देख रहा हूँ गाँवों में शहरों में, उसको देख करके तब मैं विचलित होता हूँ। तब मेरे हृदय से ऐसे शब्द अपने आप निकलते हैं। तब मैं एकांत में आकर के ये चीज़ आप लोगों के सुनने के लिए मैं डालता हूँ। इसलिए आप विशेष गौर करना। अब कभी दूसरे विचार आएंगे तब मैं फिर प्रस्तुत करूँगा। संसार की हालत को देख करके सभी को राधे राधे।